Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज लेंस नहीं, देखो लेंस से पहले रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया है ना। मिरर का कहानी खत्म हो चुका है, मिरर से रिलेटेड जो भी इमेज फॉर्मेशन था वो भी खत्म कर दिया है, मैग्निफिकेशन भी खत्म कर दिया है इमेज से मिरर से रिलेटेड, है ना। तो मिरर का सेगमेंट खत्म। अब आता है लेंस का सेगमेंट। लेकिन लेंस का सेगमेंट को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, हमें समझना होगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट रिफ्रैक्ट, अच्छा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसमें क्या अंतर होगा, ठीक है। पहले तो समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या है ना, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों को, है ना। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो एक चीज हमें समझना होगा कि लाइट एक मीडियम में अगर ट्रेवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इफ अ लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ में आएगी नहीं, सीधा ट्रेवल करेगा। जैसे कि वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो सीधा ट्रेवल करेगा, है ना। इसलिए हम लोग लाइट का वेलोसिटी बोलते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्यों, उसका एक डायरेक्शन है कि नहीं, सन से दूर जा रहा है वो, तो ये लाइट जा रहा है। अच्छा इसका एक स्पीड भी है, स्पीड काफी ज्यादा है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है और माना जाता है कि इससे फास्ट कोई भी चीज नहीं है दुनिया में, लाइट ही सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। तो ये इस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, किसमें, वैक्यूम में, है ना। वैक्यूम में कर रहा है या फिर एयर में कर रहा है ना। दोनों को लगभग एक ही माना जाता है, ठीक है। वैक्यूम और एयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं कंसीडर किया जाता है। वैक्यूम और एयर में लगभग लाइट का स्पीड वही पकड़ा जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो जैसे ही ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, मान लो यहां पे रखा हुआ है पानी, क्या है, पानी, और पानी में आकर के ये लाइट स्ट्राइक किया, क्या होगा पता है, ये सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा क्या, सीधा ट्रेवल करेगा। हाँ, ये देखा गया है कि जब लाइट एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करता है और उससे वो मीडियम जब चेंज करता है तब वो सीधा नहीं रह जाता है, उसी पाथ में ट्रेवल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो कारण ये है कि लाइट का स्पीड जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट का स्पीड भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा, है ना, इसके अंदर आएगा, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये वाटर में ट्रेवल करेगा। अब ये समझो यहाँ पे ज्यादा स्पीड से चल रहा था, यहाँ कम स्पीड से चल रहा है ना, कम स्पीड से चल रहा है, यानी ये थोड़ा क्राउडेड एरिया है ना। जब तुम देखो आजकल जाम लगा था, है ना, मोदी जी आए थे, है ना, तो जाम लगा था, तो देखो तुम्हारा गाड़ी कैसे चल रहा था, वही स्पीड से चल रहा था, हाँ नहीं चल रहा था, स्पीड कम हो गया। जब स्पीड कम होता है तो कोई भी इंसान क्या सोचेगा कि हमको शॉर्टकट चाहिए, है ना, हमको शॉर्टेस्ट रास्ता पकड़ना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी यहां से निकल पाए। तो ऐसे ही लाइट भी चाहता है कि वो शॉर्टकट पकड़ के, ठीक है, निकले। तो वो क्या करेगा, वो सीधा नहीं जाएगा, समझो कि पानी यहां तक है कि नहीं, अब सीधा ऐसे ट्रेवल किया तो ये लंबा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा। बेंड होने की वजह से क्या होगा, रास्ता छोटा हो जाएगा। अब ये अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड करेगा कि ये मीडियम का, है ना, ये मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, आते हैं वो टर्म पे, ठीक है। ये मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब लाइट का स्पीड को कितना बाधा दे रहा है, लाइट का पार्टिकल्स को कितना बाधा दे रहा है ये मीडियम, है ना, वो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। तो एक बात तो तय है कि एयर जो है, लाइट एयर से कहां घुस रहा है, वाटर में, और स्पीड क्या हुआ, एयर में ज्यादा था और वाटर में कम है, तो इसलिए एयर को माना जाएगा रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर, और इसको वाटर को माना जाएगा ऑप्टिकली क्या, ऑप्टिकली डेंसर। समझाना, लाइट को माना जाएगा, एयर को माना जाएगा ऑप्टिकली रेयरर। क्यों, लाइट का स्पीड इसमें ज्यादा है, और इसमें लाइट जब वाटर में घुसता है ना, ये वाटर रहा तो इसमें लाइट का स्पीड कम हो गया, तो इस वजह से इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा ऑप्टिकली डेंसर। समझा कि नहीं। तो कैसे तुलना किया जाए कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है, तो तुम लाइट का स्पीड देख करके पता लगा सकते हो। अब अगर डेंसर मीडियम में घुसेगा ना, तो ये देखो ये वाला हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, जहां पे गिरेगा ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तुमको क्या करना है, एक नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल एन डैश नॉर्मल बना लिया। तो अब देखो जब लाइट कहां से आ रहा है, रेयरर मीडियम से किधर की तरफ आ रहा है, डेंसर मीडियम की ओर, है ना। रेयर से जब डेंसर में जाता है, रेयर से डेंसर में, तो लाइट किधर मुड़ता है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझा कि नहीं? जब रेयरर से डेंसर की तरफ आएगा तो लाइट किधर मुड़ेगा, हाँ, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा? तभी तो रास्ता कम होगा। नॉर्मल सबसे छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है ना। ये इंटरफेस कहलाता है एयर और, ये क्या है, एयर और एयर वाटर इंटरफेस है। समझ में है ना? एयर वाटर इंटरफेस में जब स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, लाइट चाहेगा कि अगर डेंसर मीडियम में घुस रहा है ना तो हमको शॉर्ट रास्ते से निकलना है। शॉर्ट रास्ता क्या होगा, ये नॉर्मल का रास्ता होगा, इसलिए नॉर्मल की तरफ जाता है। इससे शॉर्टेस्ट रास्ता हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में है ना? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रास्ता वो पकड़ेगा। इस वजह से लाइट क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो तुम देखो ये एंगल हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल है? इस केस में नहीं है। इस केस में दोनों इक्वल नहीं है। रिफ्लेक्शन के केस में इक्वल होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था। इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस केस में अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है तो आई क्या होगा, बड़ा होगा कंपेयर टू आर, है ना। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली जब गिरता है, ऑब्लिक जानते हो ना, ऑब्लिक देते हैं ना, ऑब्लिक, ठीक है। तो ऑब्लिकली जब लाइट गिरता है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली स्ट्राइक करता है एट इंटरफेस, तो क्या होता है, लाइट मुड़ता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या ये समझ आया सबको? हाँ, यही है। अब देखो लाइट अगर हम डेंसर से रेयरर की तरफ लेके जाए, यानी अब जो है मान लो ये पानी है, अब लाइट यहां से आ रहा है, लाइट यहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, डेंसर से आ रहा है। कहां जा रहा है, ये इंटरफेस पे टकराएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे होगा वहां पे नॉर्मल बनाया जाएगा, एम डैश। अब बताओ अब क्या होगा, डेंसर ये हो गया ग्लास, ग्लास नहीं सॉरी वाटर, और ये हो गया एयर। लाइट क्या कर रहा है, वाटर से एयर की तरफ चाह रहा है, यानी ये क्या है, ये ऑप्टिकली डेंसर है, और एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर है। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है? हाँ, आर आई से बड़ा हो जाएगा। हाँ, वो तो होना ही है। तो बताओ ये क्या होगा, ये आई हो गया ना इस केस में। हाँ, तो बताओ ये क्या होगा, आर आई से बड़ा मतलब क्या, सीधा ट्रेवल करेगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, इस नॉर्मल से दूर जाएगा। वेरी गुड। ये लाइट जो है ना, इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ऐसे नहीं ट्रेवल करके इस बार नॉर्मल से दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार उल्टा केस हो रहा है, और हर, है ना, उल्टा केस हो रहा है। इस बार डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, यानी अब ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी घट रहा है, तो लाइट का स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पे लाइट का स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ था मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, जब स्पीड बढ़ेगा तो लाइट क्या होगा, विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। इसको ऐसे याद रखो, डर, DAR, है ना, डर मतलब डेंसर से जब रेयरर की तरफ जाएगा तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। डेंसर से जब रेयरर की तरफ लाइट जाएगा, लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझा कि नहीं? नॉर्मल से दूर जाएगा, ये ऐसे जाना चाहिए था ना, मुड़ जाएगा, दूर जाएगा। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser to rarer medium, it bends away from the normal, ना, ये बेंडिंग जो है वो दूर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर सकते हैं।
अब देखो एक ऐसा सिचुएशन बताऊंगा, है ना। अब इसमें एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि जहां रिफ्रैक्शन तो हो रहा है पर बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है। समझ में आया ना, लाइट बेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो सिचुएशन देखते हैं कौन से सिचुएशन में देयर विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बट देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, ओके, जब लाइट अलोंग द नॉर्मल आएगा, समझो इस चीज को, ये हमारा, ये मान लो हमारा एक ग्लास है, ग्लास स्लैब, ठीक है, और लाइट कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है। एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर है, और कहां जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। क्या है ये, ऑप्टिकली डेंसर, कंपैरेटिव टर्म है। ये ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर इज अ कंपैरेटिव मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, हर समय दो मीडियम को कंपेयर करने से ही पता चलेगा। अब देखो ये जो ग्लास है ये एयर के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है, लेकिन अगर डायमंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ग्लास ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा, डायमंड ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट का स्पीड डायमंड में और कम है कंपेयर टू ग्लास। समझा कि नहीं, तो देखा जाएगा ना, दो में तुलना किया जाएगा, जिसमें स्पीड कम होगा कंपेरेटिवली उसको ऑप्टिकली डेंसर कहा जाएगा, जिसमें ज्यादा होगा उसको ऑप्टिकली रेयरर कहा जाएगा। समझ आ रहा है ना बात को। अब देखो अगर लाइट ऐसे गिरा अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, अब तो नॉर्मल तुम बनाओगे तो यही लाइन पे नॉर्मल बनेगा, है ना। नॉर्मल भी अगर बनाते हो तो ये वाला नॉर्मल हो गया, यही नॉर्मल है ना। अच्छा, अब बताओ कि क्या होगा, ये लाइट किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, उधर मुड़ेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल, की क्या होगा इस लाइट का। ये जो रे आया है एयर से ग्लास में जा रहा है, उसका क्या होने वाला है। हाँ, एयर से आ रहा है ग्लास में जा रहा है, हाँ, अलोंग द नॉर्मल आ रहा है, यही नॉर्मल है, एन डैश नॉर्मल के अलोंग ये रे आ रहा है। हाँ, ये सीधा जाएगा स्पीड, ये हम लोग तो यही डिस्कस कर रहे थे ना, कि हम लोग एक स्पेशल केस देखेंगे जहां बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, लाइट सीधा ट्रेवल हो जाएगा बिना बेंडिंग ऑफ लाइट किए हुए। इस केस में आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी 0 डिग्री, है ना। ये रहा स्पेशल केस। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ स्पीड में चेंज आता है। इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ग्लास में तुम्हारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, वाटर में अलग होता है, ग्लास में अलग होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नजर नहीं आएगा, ओनली द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। उसी तरीके से अगर ग्लास से एयर में जा रहा है तो क्या होगा, ग्लास से एयर है ना, फिर ऑप्टिकली रेयरर आ गया। अब बताओ क्या होगा, डेंसर से रेयरर आ रहा है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। यानी जब फॉर नॉर्मल इंसिडेंस देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, ओनली स्पीड चेंजेस। समझ में आया ना। फॉर ओके, अब देखो अगर दो अलग अलग मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है ऐसे, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, और इसका ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होने से हम उसको n से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये भी n है और ये भी n है, दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। समझा कि नहीं, यानी अब तुम कंपैरेटिवली रेयर और डेंसर नहीं बोल पाएगा। उस केस में क्या होगा, हाँ, स्पीड नॉर्मल हो जाएगा, यस, और लाइट का बेंडिंग होगा, कोई बेंडिंग नजर नहीं आएगा, लाइट सीधा ट्रेवल कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में
लाइट ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हुआ जहां पे कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, ओनली स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है या फिर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके देखो एक्टिविटी 9.7 है ना, ये सबको थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी देखो ये सीबीएसई के लिए, हाँ सीबीएसई के लिए 9.7, सेवा के लिए 10.7, क्योंकि एक चैप्टर सीबीएसई ने कमा दिया है, चैप्टर 5 सेवा ने नहीं कमाया है। ठीक है, हाँ तो ये सेवा, हाँ ये सेवा 10.7। इसमें क्या किया गया है, बोला गया है कॉइन को, है ना, एक कॉइन को बॉटम ऑफ द बकेट के नीचे रख दो, एक कॉइन को रख दो यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये कॉइन को बकेट के अंदर रखने का इसमें पानी भर दो। ठीक है, और यहां से एक ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को रख दो, है ना, देखने दो उसको क्या करवाना है, उसको ये चैलेंज देना है कि तुम एक बार में ही हाथ घुसा के तुमको क्या करना है, हाँ कॉइन को निकाल लेना है। तुम्हें क्या लगता है कि वो ये काम में सक्सेसफुल हो पाएगा एट वन गो? हाँ, हाथ झुकाया और निकाल लिया, हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है? हाँ क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। देखो क्या होगा इसके साथ, ये तो हाथ घुसा देगा, लेकिन इसमें एक फिनोमिना ऑकर करेगा। लाइट जो इसके पास, ये तो देखेगा ना कॉइन को, तो कॉइन से तो लाइट आना पड़ेगा। ये जो कॉइन से लाइट आएगा सीधा ट्रेवल कर रहा है, एक ही मीडियम में है तो, लेकिन जैसे ही ये मीडियम चेंज करेगा क्या होने वाला है? बेंडिंग ऑफ लाइट होने वाला है। ठीक है, इसका माथा को थोड़ा नीचे कर देता है, नहीं तो ये देख नहीं पाएगा। तो देखो ऐसे देख रहा है वो, समझा कि नहीं? यानी वो पीछे की तरफ, एक्चुअली वो अगर पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड किया जाए तो उसका इमेज उसको कहीं यहां देखने को मिलेगा, कॉइन का इमेज को वो यहां देखेगा। समझ में आया कि नहीं? यहां ना देख करके वो यहां देखेगा। तो जब वो पिक करने जाएगा, है ना, जब वो हाथ लगाएगा तो वो कहां हाथ लगाएगा? यहां पे हाथ लगाएगा उठाने के लिए। तो क्या वहां उसको कॉइन मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझा कि नहीं? वो जब फर्स्ट गो में वहां पे नहीं मिलेगा ना, फिर वो हाथ इधर से उधर ऐसे ऐसे हिलाएगा, तब मिल जाएगा। लेकिन वन गो में वहां पे हाथ देना है, वहीं से उठा लेना है। ऐसे करने में ये क्या होगा? सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर उसको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तभी, अब पता है तो बोलेगा नहीं यहाँ नहीं लग रहा है, ये तो वहां होगा, थोड़ा हाथ इधर लगाते हैं तब हो जाएगा, है ना। मतलब मान लो कि जानकार नहीं है रिफ्रैक्शन का, फिजिक्स का जानकार नहीं है, उसको दे दिया करने के लिए, तो कभी भी एक गो में वो नहीं उठा पाएगा। समझ आ रहा है ना बात? ये क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ ऑप्टिकल का ये ज्यादा है स्पीड और उसका ऑप्टिकल लेंसर का स्पीड कम है। मतलब एयर ऑप्टिकली रेयरर है और जो वाटर है ऑप्टिकली डेंसर है। तो डेंसर से जब रेयर की तरफ जाएगा तो लाइट बेंड करता है ना। और ऑब्जर्वर जो है वो थोड़ी ना मुड़ा हुआ नजरों से देखेगा, उसका नजर सीधा जाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम ऐसे जाकर के मेरा नजर उधर घूम जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे जाके ऐसे घूम जाए, मेरा नजर सीधा जाएगा, समझा कि नहीं? तो सीधा हम उसको सीधा ऑब्जर्व करेगा, मुझे लगेगा कि यहां से लाइट आ रहा है ना, यानी यहां होगा ये, इसका एक इमेज हम यहां बना लेंगे, ऑप्टिकल इमेज, है ना, इल्यूशन टाइप का। समझा कि नहीं? ये मिराज उराज की तरह है, जहां पे एक चीज जहां पे है ना, मतलब वहां पे वो चीज नहीं है, वो बस ऐसा प्रतीत होता है कि वहां होगा वो, पर एक्चुअली वहां नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा एक और सिचुएशन देखो कि यही इंसान है, यहां था, इनको मिटा देता हूं, एक्टिविटी 9.8 या फिर 10.8,
है ना। 10.8 एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक टब लेना है, उसके अंदर क्या रखना है, कॉइन रखना है। कॉइन रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर लास्ट टाइम में बड़ा बना दिया था, बनाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। हाँ, अब देखो ये ऑब्जर्वर जो है ये कॉइन को अभी देख पा रहा है। ये ऑब्जर्वर इस कॉइन को देख पा रहा है। टब अभी या बकेट जो है वो खुला, वो खाली है। अब ये देख पा रहा है ना इसको। अब इसको थोड़ा दूर ले जाओ, इतना दूर ले जाओ कि वो ना देख पाए, है ना। अब ऐसा कर दो, उसको थोड़ा दूर ले जाओ कि वो ना देख पाए। ज्यादा दूर ले गया क्या हम लोगों ने? यहाँ पे वो देख पाएगा, यहाँ नहीं देख पाएगा, यहाँ रखा हुआ है कोई, ठीक है। हाँ, अब नहीं देख पाएगा ये, ठीक है। ये बहुत ही अब ये नाराज है क्योंकि हम नहीं देख पा रहे, दूर ले गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, नाराज से इसको क्या करना है, खुश कर देना है ना। एक बड़ा सा स्माइल इसके चेहरे पे चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या करना होगा, हाँ, पानी भर देना है इसके अंदर। जैसे ही पानी भरोगे, है ना, पानी भर दो इसके अंदर। पानी भरोगे तो क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट बेंड करेगा। यहाँ से जो लाइट आया है वो ऐसे जा करके सीधा नहीं ट्रेवल करके, सीधा जाना चाहिए था ना, लाइट को सीधा जाना चाहिए था। अब सीधा नहीं जाके वो क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, और बेंड होके ये इसके नजरों में आ जाएगा। तो ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा तो इसको यहाँ पे ये कॉइन नजर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दुखी आत्मा था अब ये खुशी आत्मा हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो ऐसे करके हम इसको खुश कर सकता है। देखा, रिफ्लेक्शन से एक टॉय की तरह है रिफ्लेक्शन, है ना। खुश कर सकते हो, छोटे बच्चों वगैरह है तो उसको बोलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, देखो दिखे, हम छू नहीं रहा है लेकिन पानी डाल दो, देखो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो, मजेदार चीज है। इसके बाद तुम अगर ये घर पे जाके कर सकते हो, जैसे तुम एक पेंसिल लेना और पेंसिल को क्या करना है, पानी में डाल दो, ठीक है। पेंसिल को पानी में डाल दो और फिर क्या करो, इसमें पानी में डाल दो, मतलब इसमें डाल दो, एक ग्लास में डाल दो, टम्बलर में डाल दो, और डालने के बाद इसमें पानी भर दो। जब तक पानी नहीं भरोगे सीधा नजर आएगा, और जैसे पानी भरोगे ये तुम्हें टेढ़ा नजर आएगा, तुमको लगेगा कि ये टूट गया है, ऐसा लगेगा। इंटरफेस में ऐसा है, ये ऐसा मुड़ा हुआ नजर आएगा, टूटा हुआ नजर आएगा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। समझ गए? ओके। अगला एक्टिविटी 10.9। अच्छा, ये 10.8 कर रहे थे ना हम लोग, हाँ 10.8। अब देखते हैं 10.9, एक्टिविटी 10.9 या 9.9 बोल लो, सीबीएसई के लिए 10.9 बोल लो। ओके, अब तुमको क्या करना है अगला एक्टिविटी में 10.9 में, ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थिक स्ट्रेट लाइन बनाना है इसको। इस एक्टिविटी को मैं थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंटली शो करूँगा। ये देखो, ये क्या है, डायमंड है ये है ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब देख रहे हो, ठीक, ग्लास स्लैब है। अच्छा, तो ये एक्टिविटी को समझाने के लिए बहुत अच्छा चीज है। देखो करना क्या है हमें, ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हमें बनाना है, थिक स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने, हाँ। ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन ओवर अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, या बोर्ड पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, place a glass slab over the line in such a way that one of its edge makes an angle with the line। क्या करना है हमें, इसके ऊपर में एक ग्लास स्लैब रखना है ताकि वो, है ना, एक उसका जो एज है उसके साथ कुछ एंगल बना रहा हो, है ना। यानी हम लोग ऐसे रख सकते हैं, है ना, देख रहे हो। तो तुम्हें अगर ध्यान से देखते हो, सामने आके देखते हो, तो तुम्हें दिखेगा कि जो रे है, जो ये है लाइन है, वो थोड़ा ऊपर आ चुका है। देखो एक्चुअल पोजीशन कहाँ है और इसमें रखने के बाद कहाँ आता है, समझ आ रहा है बात? हाँ, दिख रहा है ना। तो ये देख रहे हो, ये किस वजह से हो रहा है ऐसा,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और तुम अगर सामने आके ध्यान से देखोगे, है ना, आ सकते हो या फिर यहां से भी, वहां से ही देख सकते हो, थोड़ा लाइट मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर और इसके बाहर का लाइट का लाइन सेम नहीं है। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, थोड़ा खड़ा हो जाओ अपने पोजीशन से। हाँ, लाइन टू थोड़ा उधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लाइन टू उधर जा रहा है ना। इसको हम लोग बोलेंगे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या लेटरल शिफ्ट है। समझा कि नहीं? इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। बस समझो कि ये जो फिनोमिना हो रहा है इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गया ना? ओके, तो ये तुम्हारा पहला प्रैक्टिकल हो गया, है ना? ओके, तो क्या, लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम द साइड, है ना। साइड से अगर तुम देखोगे पोर्शन ऑफ लाइन को तो तुम्हें क्या मिलेगा देखने को? एक साइड से अगर देखते हो तो, है ना, काफी ये अपलिफ्टेड दिख रहा है, बैंड दिख रहा है ना। ये सारा चीज तुमको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बेंड एट द एज। ओके, उसके बाद देखो, अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस करवा दिया तब क्या होगा? देखो, ये तो हम एक एंगल कंसीडर कर रहा था ना, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में एंगल बना रहा है कि नहीं है। अगर हम अलोंग द नॉर्मल रखेगा तो क्या होगा? अलोंग द नॉर्मल अगर हम एक रे को कंसीडर करता है और तब ग्लास स्लैब रखता है तो क्या मुझे बेंडिंग नजर आएगा? हाँ, नहीं, ये थोड़ा लाइन खुद में बैंड है ना, बोल के ऐसा नजर आ रहा है। रुको, हाँ, मैं इसको स्ट्रेट बनाने, पेंसिल देना, मुझे एक स्केल देना। मैं लाइन खुद ही टेढ़ा बना लूंगा तो फिर तुम लोग बोलोगे बाद में बैंड हो रहा है। इसको मैं सीधा कर देता हूं। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं कि बेंडिंग हो रहा है कि नहीं। देखो, कोई एकदम सीधा देखना, कोई बेंडिंग नजर नहीं आ रहा है ऑफ लाइट। खाली क्या हो रहा है? लाइट थोड़ा ऊपर उठ जा रहा है। समझ में आया ना? टेढ़ा से देखोगे तो लगेगा कि मुड़ा हुआ है, पर एकदम सीधा आके ऐसे अगर देखते हो ना तो तुम्हें एकदम सीधा नजर आएगा, लाइट सीधा जा रहा है विदाउट एनी बेंड, है ना। कोई बेंडिंग नजर नहीं आ रहा है। यानी लाइट जब नॉर्मल इंसिडेंस करता है, यानी अलोंग द नॉर्मल अगर ट्रेवल करता है ना, तो कोई बेंडिंग नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट है। लाइट चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी डेंसर मीडियम से बाहर निकले, इस वजह से शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करेगा। और उसके पास शॉर्टेस्ट रूट है तो क्यों दूसरा रूट पकड़ने जाएगा वो? समझ आ रहा है कि नहीं बात? ओके, इसके बाद हम लोग एक आध क्वेश्चन फटाफट करते। तो क्या लिखे सर? रिएक्शन क्या रिएक्शन? A ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slow down and bend away from the normal. When it travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends towards the normal. ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप दे करके इसको ओके, अब बात करते हैं सबके बारे में। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखते हैं पहला वाला, assertion है लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। क्या ये सही है? हाँ,
क्या ये सही है? तो लाइट बोला हर मीडियम में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है, जैसे लाइट आ रहा है एयर में, है ना, और अगर मीडियम चेंज कर दिया, यहाँ पे वाटर रख दिया, तो क्या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा लाइट? नहीं, ठीक है, लाइट ट्रेवल नहीं करेगा सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम, है ना, सेम डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल नहीं करता है हर मीडियम में, वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है ना, अगर मीडियम अलग हो गया तो वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा। ओके, उसके बाद बोला तो ये असर्शन ट्रू है ना, असर्शन इज ट्रू। अब देखते हैं रीजन, है ना, रीजन क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। बोला एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो स्पीड नहीं चेंज होता है। क्या ये सही बोल रहा है? ये गलत बोल रहा है ना, ये गलत बोल रहा है। लाइट जब भी ये मीडियम से, ये मीडियम मान लो एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही मान लो ये वाटर में गया, क्या होगा इसका लाइट का स्पीड? हाँ, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड चेंज हुआ कि नहीं? डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये कौन सा ये था? सी होगा शायद, ठीक है, देख लेना। असर्शन इज ट्रू देख लो तो यही होगा। 4 ऑप्शन रहता है ना असर्शन रीजन का। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें बोला गया असर्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 4 स्टेटमेंट आता है असर्शन रीजन का। पहला स्टेटमेंट होता है असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा आता है असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा आता है असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। चौथा ऑप्शन आता है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। तो ये 3rd नंबर ऑप्शन में गिरेगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा ये। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या देखो, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। लाइट क्या कर रहा है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। लाइट ट्रेवल कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम स्लो डाउन, है ना, डेंसर में जाता है तो ये इसका स्पीड घट जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। यहाँ स्पीड हाई है, यहाँ स्पीड घट गया। एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये बोला गया है जो बेंडिंग है ये नॉर्मल से दूर जाता है। बैंड ये जैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधा ट्रेवल करना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर रहा है, ऐसे जा रहा है। एंड बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या ये सही है? तो ये पार्ट ही गलत है ना। बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होकर के क्या होना चाहिए था? टूवर्ड्स द नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है। समझ में आया ना? तो ये तो गलत है। पहला असर्शन इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स है। रीजन देखता है, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयरर मीडियम देन डेंसर मीडियम। तो रेयरर में स्पीड ज्यादा होता है, डेंसर में कम होता है। तो रीजन जो है वो ट्रू है, यानी ये ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, 1 का ए नंबर समझाना है। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडियम। बोला लाइट एक ही डायरेक्शन में हर मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है, डायरेक्शन चेंज करता है कि नहीं? तो इसलिए बोला गया, ये तो सही लिखा हुआ है, हर मीडियम बोले डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, नहीं, डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। देखो इसमें बोला स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, स्पीड नहीं चेंज होता है, वो तो चेंज होता ही है, चाहे लाइट बेंड करे, डायरेक्शन चेंज हो या ना हो, लेकिन वो स्पीड तो चेंज होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है कि डायरेक्शन चेंज होता है, स्पेशल केस में नहीं होता है, जब अलोंग द नॉर्मल आता है तब नहीं होता है, वरना दूसरे केसेस में तो बेंडिंग ऑफ लाइट नजर आता है हमें, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा, अंडर व्हाट कंडीशन देयर वोंट बी एनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। कौन से कंडीशन में नहीं होगा बेंडिंग ऑफ लाइट? हाँ, जब वो लाइट नॉर्मल इंसिडेंस शो करेगा, है ना। अगर नॉर्मल इंसिडेंस दिखा रहा है अलोंग द नॉर्मल, अगर वो आ रहा है रेज,
एक मीडियम से दूसरा मीडियम अलोंग द नॉर्मल जा रहा है, तो उस केस में वो बेंडिंग ऑफ लाइट शो नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ओके, अब दूसरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन है कि नहीं, हाँ, और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तुम डेफिनेशन दे सकते हो, है ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट, या फिर ऐसे बोल दो कि रिफ्लेक्शन के केस में लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करता है ना, लाइट आया, स्ट्राइक किया और फिर उसी मीडियम में ट्रेवल कर गया, है ना। वेयरएज रिफ्लेक्शन के केस में दो अलग अलग मीडियम्स में लाइट ट्रेवल करता है, इसमें आया फिर इसमें ट्रेवल किया, समझा कि नहीं। तो यहां तुम कह सकते हो लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम, यहाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट ट्रेवल्स इन टू डिफरेंट मीडियम, है ना, लाइट ट्रेवल्स इन अनदर मीडियम, आने के टाइम में एक मीडियम में, जाने के टाइम में रिफ्लेक्शन होने के बाद दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, एक हो गया। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, यहाँ हेयर आई इज इक्वल टू आर, हेयर आई इज नॉट इक्वल टू आर, एक डिफरेंस हो गया, हाँ, एक डिफरेंस हो गया। ये जनरली कहाँ होता है, जनरली ये मिरर्स में होता है, और ये जनरली कहाँ होता है, लेंसेज में होता है, एक डिफरेंस हो गया, है ना। और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, है ना, चेंज होता है कि इसमें, इस फिनोमिना के दौरान लाइट का स्पीड चेंज होता है, इस फिनोमिना के दौरान लाइट का स्पीड सेम रहता है, समझ गया ना। हाँ, फिर और भी बहुत सारा एग्जांपल्स मतलब डिफरेंसेस है, ठीक है। इसमें दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक स्मूथ होता है और एक रिफ्लेक्शन जो है वो जो ये सरफेस थोड़ा रफ हो जाने से ना, क्या कहते हैं उसको, डिफ्यूज्ड, है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, और एक स्मूथ और एक डिफ्यूज्ड, है ना, थोड़ा ये रफ रहेगा, रफ होने की वजह से वो रिफ्लेक्शन जो है वो इधर उधर जाएगा, ठीक है, वो उतना नहीं चाहिए, जस्ट हमें ये 4 पॉइंट याद है तो बहुत है हमारे लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 10.10 या फिर 9.10, 9.10 सीबीएसई के लिए और 10.10 सेबा के लिए, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना, इस बार इस पार्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, सेबा सीबीएसई में आया था ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, हमें एक वाइट पेपर, ठीक है, फिक्स कर देना है एक बोर्ड पे, ठीक है, एक बोर्ड ले लो, बोर्ड के ऊपर में एक वाइट पेपर फिक्स कर दो, और फिर क्या करना है, उसके अंदर उसके ऊपर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दो, ठीक है। रखने के बाद क्या करना है, इसका एजेस को मार्क कर लो, है ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके ही बना लेते हैं ना, तो बड़ा करके ही बना लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा। इसका नाम दे दो ABCD, क्या है ये है एक ग्लास स्लैब, ठीक है। हम लोग अब क्या समझने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पिन्स लेंगे और पिन को, है ना, यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में 2 पिन को लगा देंगे, ठीक है। इसका नाम एक पिन को E बोल देते हैं, दूसरा पिन को F, और फिर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो देखो ये ऑब्लिक इंसिडेंट कर रहा है ना, ये एयर हो गया जो कि क्या है, रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर है, और ये ग्लास हो गया, ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये 2 पिन प्लेस कर दिया है और यहां ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया है, ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, जहां पे ये इसका जो इमेज बनेगा ना, ऐसे करके हमें देखना है इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इधर लेते हैं, तो इसको थोड़ा इधर लेते हैं, EF, और इससे ज्वाइन कर दो।
अभी इसका जो इमेज बनेगा ना, ऐसे करके तुम्हें देखना है, ऐसे लगा करके, है ना, ऐसे करके तुम्हें देखना है ना, इमेज टू कहाँ बन रहा है। जहाँ इमेज बनेगा ना वहां पे तुम्हें क्या करना है, वहां पे 2 पिन और लगा देना है। मान लो सपोज यहाँ और यहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है, G और H इसका इमेज है, समझा कि नहीं। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था ना, उसमें क्या देखा था, लाइट सीधा अगर रे को तुम बनाते हो और इसको रखते हो इसके ऊपर में, तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, थोड़ा बेंड नजर आता है ना, मुड़ा हुआ नजर आता है, वही बेंडिंग हो रहा है ना थोड़ा, देखो ऐसे इसको जाना चाहिए था सीधा, इसको सीधा ट्रेवल करना चाहिए था, ऐसे ट्रेवल करना चाहिए था। ये ट्रेवल कब ऐसे करता, जब ये ग्लास स्लैब नहीं होता, है ना। ग्लास स्लैब होने की वजह से वो क्या किया है, वो देखो अपना रास्ता को, है ना, थोड़ा सा मोड़ लिया है ना। अब देखो ये वाला को अगर सीधे प्रोड्यूस करते हो तो ये जाकर के जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब और जो एयर है उसका इंटरफेस को ये मान लो O पॉइंट पे, है ना, O पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो O पॉइंट, यहाँ O डैश और यहाँ पे O पॉइंट पे मीट कर रहा है, समझ में आया ना। यहाँ पे हो गया तुम्हारा एयर ग्लास इंटरफेस को मीट कर रहा है, कहाँ पे, एयर ग्लास इंटरफेस क्या है, AB को ये रे कहाँ मीट कर रहा है ना, ये रे कहाँ मीट कर रहा है, O पे, और ये जो है GH जो तुम्हारा फाइनल रे है वो बैकवर्ड एक्सटेंड करते हो तो वो CD जो कि क्या है, जो कि ग्लास और एयर इंटरफेस है, ग्लास एयर इंटरफेस, उसको कहाँ मीट कर रहा है, O डैश पे। अब क्या करना है तुम्हें, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, और O डैश के ऊपर में 2 नॉर्मल्स बनाना है। इसका नाम दे दो N, इसका नाम दे दो N डैश, यहां पे आ गया M डैश, दीज आर 2 नॉर्मल्स, ठीक है। तो ये देखो ये जो रे है ना EO, ये क्या है, EO इंसिडेंट रे है कि नहीं बताओ, EO क्या है, इंसिडेंट रे, और जो ये एंगल बन रहा है ना, ये I1, ये क्या है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये समझ में आया, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर देखो ये वाला जो रे है, ये वाला ये O डैश, ये क्या है, O डैश, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ आया ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये देखो ये जाके ये फिर से एक एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। अब समझो कि अब ग्लास से एयर में जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये I2 बोलोगे इस केस में, या इसको हम लोग I2 बोल देते हैं, ठीक है, I2। और ये वाला को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे R2, एंगल ऑफ फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी क्या कहा जाता है। देखो ये I2 क्या हो गया, ये तुम्हारा ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये हो गया तुम्हारा ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I2 हो गया तुम्हारा सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया तुम्हारा R2 क्या हो गया, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, और इसको हम लोग इस वजह से क्या चीज से डिनोट करते हैं, E से, ठीक है। और ये जो तुम्हारा जो O डैश H है, इसको क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, इसको कहेंगे इमर्जेंट रे, ठीक है। तो यहां पे ये नोट कर सकते हो कि ये जो R1 है और I2 है, ये दोनों इक्वल है, I2 एंड R1 आर इक्वल। क्यों इक्वल है, एस N डैश इज पैरेलल टू M डैश, सो ये दोनों एंगल को क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, इस वजह से दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
है ना, I1, और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ना R2, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं, एंगल I इक्वल्स टू एंगल E। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जितना ही लाइट जब एयर से ग्लास की तरफ जाके जितना बैंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, उतना ही जब निकलने के टाइम में उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होता है। इस वजह से ये एंगल और ये एंगल, देखो ये सीधा जाना चाहिए तो थोड़ा मुड़ा, जितना ये इधर मुड़ेगा ना निकलने के टाइम में उतना ही ये इधर मुड़ेगा, तो इसी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज और तुम नोट करोगे कि ये जो रे निकला है, हाँ थोड़ा ड्राइंग करने में इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, मतलब जो एक्चुअली ये क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये और ये रे जो है आपस में पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होता है, जितना इधर मुड़ेगा वो फिर से दोबारा इतना इधर मुड़ जाएगा। इसके वजह से ये जो ओरिजिनल, ये क्या है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, और ये क्या है, ये तुम्हारा इमर्जेंट रे है ना। तो ये जो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट है और इमर्जेंट रे, ये दोनों आपस में क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो इसके बीच में जो दूरी होगा वो फिक्स्ड होगा, है ना। ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस L को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये इस बार आया था 2024 में आया था ये क्वेश्चन CBSE, डिफाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो तुमको क्या कहना है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द फाइनल इमर्जेंट रे। ठीक है, अब जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। पहला क्या है, पहला है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताता है कि कौन मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो उतना ज्यादा होगा। 2 नंबर चीज, इसका जो थिकनेस है ना, जितना ज्यादा थिकनेस होगा इतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा। तीसरा चीज क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ आ रहा है बात? ये जितना ज्यादा एंगल बढ़ाओगे, इधर मोड़ोगे, मान लो इधर कर देता हम, तो और ज्यादा आता है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाता है कि नहीं। और चौथा चीज है वो है क्या, वेवलेंथ के ऊपर में, है ना। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेवलेंथ ज्यादा, तुम देखो व्हाइट लाइट ही ना, VIBGYOR, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है। तो इसी वजह से तुम देखोगे कि ये लाइट जब इसके अंदर घुसेगा तो रेड वाला जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और जो तुम्हारा वायलेट है उसका वेवलेंथ छोटा है तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे एक वेव आ रहा है रेड वाला, है ना, और एक आ रहा है वायलेट वाला। तो तुम देखो ये जो रास्ता है इसमें भी बेंडिंग नजर आएगा, तो यहां दोनों बेंड करेगा, फिर अल्टीमेटली दोनों बाहर निकलेगा। तो अब जो ये ओरिजिनल रास्ता है उसके बीच में देखो रेड वाला का दूरी कम होगा और वायलेट वाला का दूरी ज्यादा होगा, है कि नहीं। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका दूरी कम हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, और जिसका दूरी कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका दूरी ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका दूरी कम हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो ये 4 फैक्टर जिसके ऊपर क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, ओके।